नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। मित्र, मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी आपको अलजेब्रा की सीरीज का क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो पहले खुद से पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद फिर आप वीडियो को देखना, साथ में स्टार्ट करना। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है जी। इसमें कह रहा साथियों आपको कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4b प्लस 6a माइनस 13 है। ठीक है, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4b प्लस 6a माइनस 13 है, तो पूछ रहा a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। साथियों, आपका 4 ऑप्शन है जी, 3, 2, 5 और 10 है। करिए ट्राई, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको जो सीनियर कंपटीशन एग्जाम एसएससी सीजीएल के पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, करिए इसको। साथियों, ये आपका कुछ कह रहा है क्वेश्चन, आइए हम देखते हैं। इसमें कह रहा है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका है जी 4b प्लस 6a माइनस में 13। ठीक है, आप साथियों क्या करो, सबको इधर पहले लेके आ जाओ। या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4b, या आपका माइनस 6a माइनस 13, इधर आने के बाद प्लस 13। साथियों बराबर आपका 0। यहां तक समझने में कोई स्टेप में दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है, आप a वाले को एक साथ रखो। देखो कुछ ना कुछ फॉर्मूला यहां सेट होगा जी। a स्क्वायर प्लस आपका ये है, सॉरी माइनस है ना, नहीं हाँ माइनस वाले में a स्क्वायर, आप यहाँ क्या करो, माइनस 6a को एक साथ रख लो। ठीक है, फिर इस साथ में आपका प्लस में b स्क्वायर माइनस 4b को एक साथ रख लो, रख लीजिए। और ये प्लस 13 को आप यहाँ रहने दो बराबर 0। साथियों, इतना तक करने पर किसी कोई दिक्कत। हमने क्या किया, a स्क्वायर और 6a, माइनस वाले 6a को एक जगह रखा, a स्क्वायर माइनस 6a आपका। फिर साथियों यहाँ b स्क्वायर माइनस 4a को हमने एक साथ रखा, प्लस आपका 13 तो है ही बराबर 0। आइए यहाँ कुछ फॉर्मूला में सेट करते हैं। ये साथियों आपका जी a स्क्वायर माइनस 2ab, b के जगह पे 3, तब ना आपका ये 3 दूनी के 6a माइनस में 6a। अब बताइए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में आपका साथियों b स्क्वायर, b बोले तो 3 का स्क्वायर। ये पार्ट तो आपका हो गया। अब आप कहिएगा यहाँ a स्क्वायर, तो आप a स्क्वायर लिख दिए, माइनस का माइनस लिख दिए, 3 दूनी के 6a आपका 6 हो गया, यहाँ माइनस 6 से आपने यहाँ अपने मन से 3 का स्क्वायर 9 को ऐड किया। साथियों, हम कहना ऐसा चाह रहे हैं कि आपका ये 13 है, 13 में हमने 9 को यहाँ यूज कर लिया, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना बच गया 4। वो 4 जो बचा उसको हम 2 का स्क्वायर करने वाले हैं, ये b वाले पार्ट में यूज करने वाले हैं। आइए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर, a का रोल कर रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab, तब ना आपका ये b स्क्वायर तो b स्क्वायर रहेगा, फिर ये माइनस रहेगा आपका ये 2 दूनी के 4b हो गया, माइनस में 4b प्लस साथियों आपका कितना बचा हुआ था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 बचा था। हमने पहले कहा था आपको कि 4 को हम लिखने वाले हैं 2 का स्क्वायर, इधर तो आपका साथियों बराबर 0 है। एक बार देखिए स्टेप को अच्छे से। ये आपका है a स्क्वायर माइनस 3 दूनी के 6a हो गया जी, प्लस में आपका यहाँ b स्क्वायर है माइनस 2 दूनी के 4b। हमने 13 को लिखा 9 और 4 में, साथियों 9 को लिखा हमने 3 का स्क्वायर और 4 को लिखा 2 का स्क्वायर। आपका 13 भी सेटिस्फाई हो गया, बराबर तो 0 आपको है ही। ठीक है साथियों, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आप यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मित्र आपका a माइनस b का होल स्क्वायर है, बोले तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, आपका ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। फिर आपका इधर से a स्क्वायर, a का रोल कर रहा b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी साथियों आपको a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर तो 0 है। एक बार साथियों यहाँ 0 प्लस 0 तब ना बराबर 0, एक बार इसको करना मित्र बराबर 0 के, फिर एक बार आपको इसको करना बराबर 0 के। आइए यहाँ करते हैं, यहाँ लिखेंगे a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, एक बार इसको लिखेंगे साथियों यहाँ b माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, जब a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया मित्र, तो आपका a माइनस 3 बराबर रूट अंडर 0। फाइनली मित्र आपका यहाँ से a बराबर माइनस 3 इधर आने के बाद दाईं ओर जाने के बाद प्लस 3 हो गया। ठीक उसी तरह मित्र यहाँ भी आपका b माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। जब यहाँ से आप b माइनस 2 निकालोगे तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 0, 0 का वर्गमूल 0। फाइनली आपका मित्र यहाँ से माइनस 2 को जब आप दाईं ओर लेके जाओगे तो आपका प्लस में 2 आएगा। a बराबर आपने 3 निकाल लिया, b बराबर आपने 2 निकाल लिया। समझ में आ रहा है ना। अब लास्ट में साथियों आपको निकालना है किसका वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। यहाँ लिखेंगे तब a प्लस b, मित्र आपका a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2, आपको यहाँ रखना है 3 प्लस में आपका 2। बताइए साथियों आपका 3 और 2 5, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बात लिखिएगा सुंदर से कि समझ में आया कि ना। एक बार आप सारा स्टेप को देख लीजिए, ठीक है ना जी, समझ में आया। थैंक यू दोस्त, मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।